हाय माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आ रखी हूँ सिटी पैलेस जयपुर और वहीं पे हम घूमेंगे, तो चलिए मेरे साथ। तो गाइस हम चल पड़े हैं सिटी पैलेस की तरफ और ये है एंट्रेंस सिटी पैलेस का। ये देखिए कितना बड़ा सा गेट है और यहाँ पे पूरी नक्काशियाँ किए हैं पुराने ज़माने की और दरवाज़ों पे भी डिज़ाइन है, लोहे के भारी भारी दरवाजे हैं। और ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट मिलता है। यहाँ पे सिटी फोर्ट के बारे में डायरेक्शंस और फोटोग्राफ्स दी हुई है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और ये सारे प्राइजेस है, फॉरेनर्स का कितना और इंडियंस का कितना है और बच्चों का कितना है। तो यहाँ लाइन लगी हुई है टिकट्स लेने के लिए। फाइनली हमें टिकट्स मिल गई है, तो अब हम चल पड़े हैं फोर्ट की तरफ। और ये देखिए ये पैलेस कितना आलीशान है और एक और एंट्रेंस है ये, और उसके बाद एक बड़ा सा आंगन है जहाँ पे पपेट शो दिखा रहे हैं। और आरव तो सबसे आगे जाके खड़ा हो गया पपेट शो देखने के लिए। तो ये देखिए कुछ झलकियाँ पपेट शो की। और यहाँ आरव के साथ साथ बाकी बच्चे भी आगे खड़े हो गए हैं। मैंने आरव को बोला अब पपेट शो देखना बंद कर और साथ में चल और बाकी चीज़ें देख, पर आरव वहाँ से हिलने को राजी नहीं था। उसने एक स्नेक चार्मर, एक सपेरे का भी पपेट शो देखा। फिर हम पैलेस देखने निकल गए और यहाँ पे सवारियाँ रखी है राजा महाराजाओं की। ये लोग अलाउ नहीं कर रहे थे फ़ोटोज़ लेने के लिए, वीडियोज़ लेने के लिए। ऐसे कोई चीज़ें रखी नहीं थी जिसका वीडियो ना ले सके, बट पता नहीं क्यों वीडियो लेने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए मैक्सिमम टाइम मैंने वीडियोस लिया नहीं। और ये देखिए यहाँ पे बाहर एक बड़ा सा हांडी रखा हुआ है जहाँ पे पुराने ज़माने में सोल्जर्स के लिए खाना बनता था। और इतना चमक रहा है ये हांडी कि ये देख के पुराना नहीं लग रहा है, पर है ये बहुत पुराना। और ये देखिए भाले और तीर ये सब रखे हुए हैं यहाँ पे। और उस साइड भी देखिए पूरे तीर भाले ये सब रखे हुए हैं। और ये सारी बंदूकें सोल्जर्स की सब सजा के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। और इस एरिया में वीडियोग्राफी अलाउड था, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ली और फ़ोटोज़ भी खींचे अपनी और आरव की, और बहुत ही मज़ा आया। अब हम पैलेस के अंदर देखने चले गए कि यहाँ के करंट राजा रानी कौन हैं। जी हाँ, इस पैलेस में दूसरे साइड में राजा रानी रहते हैं आधे पैलेस में, और वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, पर उनकी पिक्चर्स यहाँ लगी हुई है। ये पुराने ज़माने की प्रिंसेस और रानियाँ हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है। और धीरे धीरे अब आपको देखने को मिले कि नई ज़माने की प्रिंसेस। तो ये है हमारे नए ज़माने के प्रिंस, और ये प्रिंस की एक और फ़ोटो और इनकी शादी की भी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। और ये है उनकी मम्मी। और देखिए ये पुराने ज़माने के प्रिंस हैं जो उनके दादाजी थे। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट है नए ज़माने के प्रिंस और उनके अंग्रेज़ों के साथ फ़ोटोज़ और पुराने ज़माने के साथ फ़ोटोज़ सारी एक जगह पे रखी है। और हम लोग यही एक्सप्लोर कर रहे थे। और ये देखिए पुराने पद्मिनी रानी की फ़ोटो, और यहाँ आरव आके डिस्टर्ब करने लग गया। और ये राजा जी की फ़ोटो, और ये राजा जी का मिरर जहाँ पे मैं फ़ोटो ले रही हूँ। और ये देखिए अलग अलग राजाओं का पोर्ट्रेट बना हुआ है। और ये और भी पुराने ज़मानों का है जहाँ कैमरास होते नहीं थे। और ये मैं आ गई इनके आंगन में, जहाँ एक साइड तो यहाँ पे एंट्री नहीं है जहाँ पे चिक्स लगे हुए हैं, और दूसरे साइड रेनोवेशन का काम चल रहा है। और ये इनके नौकरों का घर है। और ये एक दरवाज़ा है बहुत ही पुराने ज़माने का जिसमें बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है और गॉड की स्टैचूज भी
यहाँ पे लगाई हुई थी, क्योंकि ये हिंदू राजा थे तो इन्होंने हिंदुइज्म की स्टैचूज लगा रखी थी। और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े आंगन थे और काफ़ी जगह थी जहाँ पे लोग अपने सोल्जर्स को रख सकते थे। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रखे थे जो अपनी अपनी फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोज़ खींचने के लिए काफ़ी अच्छा साइट है। और यहाँ छोटा सा घंटा घर टाइप का है और यहाँ पे काफ़ी दुकानें भी थी, पर वहाँ पे फ़ोटोज़ अलाउड थी नहीं। मैं यहाँ पे बहुत पहले भी 1-2 बार आ चुकी हूँ, पर उस टाइम सब में फ़ोटोग्राफी अलाउड था। और ये देखिए, ये राजा के चेसेस हैं, राजा के कपड़े हैं और ये गोल्फ का ड्रेस है इनका। राजा ये पहन के गोल्फ खेलते थे और ये इनको मेडल्स मिल रखे हैं राजा को। और ये देखिए सारी फ़ोटोग्राफ्स। और ये मैं बता दूँ कि ये फ़ोटोज़ मैंने छिप के लिए है, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था। और देखिए ये कितने प्यारे से जो है, इसको क्या बोलते हैं आप मुझे बताना, जिसमें से बारूद फेंकते हैं, बारूद के गोले, इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे को। और ये देखिए, ये एक शॉप थी कि यहाँ पे आप किताबें खरीद सकते हो अलग अलग, और राजा महाराजा के बारे में जान सकते हो, राजस्थान के बारे में जान सकते हो। और यहाँ पे आप ड्रेस पहनकर इस बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो। फ़ोटोज़ कैप्चर करना फ्री था, पर अगर वो फ़ोटो आप लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए प्राइस था। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि एक फ़ोटो के सामने आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाओ, और कैप्चर करना तो फ्री ही होता है। और आजकल के ज़माने में जब लोगों के पास डिजिटल कैमरास और फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स, ये कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत ही पुराने ज़माने का लगा, जब हम बहुत ही छोटे हुआ करते थे और लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था और ऐसे लोग फ़ोटोज़ खींचते थे। पर आज के वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता। अब हम आ गए हैं कुछ ही दूर जल महल के ऑपोजिट सामने जो एक रास्ता है, वहाँ पे कैमल राइडिंग होता है, तो वहाँ पे आरव को कैमल राइडिंग कराने आ गए। हमसे पहले कुछ लोग कैमल राइडिंग कर रहे थे और ये देखिए मैं और आरव चढ़ गए हैं सीढ़ी पे, और सीढ़ी से ही होते हुए कैमल के बैक पे चढ़ना पड़ता है। उसके अलावा और कहीं से आप चढ़ नहीं सकते, इसलिए कि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ से ही मैं कैमल पे बैठी। मेरे को तो डर ही लग रहा था कि कैमल मेरा वेट सहन कर भी पाएगा कि नहीं, पर आरव की खुशी के लिए मैं बैठ गई कैमल के ऊपर। और सच बताओ तो मुझे तो बहुत ही डर लगा इसके ऊपर बैठकर, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मैं लुढ़क जाऊंगी। ये हमारी कैमल राइडिंग हो चुकी है। अब सीढ़ियों के ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे हम उतरेंगे और उसके बाद हम चल पड़े हैं जल महल देखने, जो एक लेक के बीच में है, तभी इसका नाम पड़ा है जल महल। और वहाँ पे अंदर तक कोई बोट वगैरह जाती नहीं है, उस महल में कोई नहीं जाता। और कहा जाता है कि ये महल हॉन्टेड है और इसके अंदर कोई आदमी नहीं जाता। और हमने इसका जायज़ा यहीं लेक के किनारे से लिया, और यहाँ पे बहुत सारी एग्जॉटिक बर्ड्स थी जिनको हमने देखा। और लेक का पानी साफ़ सुथरा था और महल का भी दूर से देखने में लग रहा था साफ़ सुथरा है, मतलब मेंटेनेंस करते हैं। और ये हम अमरूद खाने आ गए। यहाँ पे काफ़ी सारे कॉटन कैंडी वगैरह और भेलपुरी वगैरह और फ्रूट्स के स्टॉल थे, तो हमने हेल्दी चीज़ चुना, तो हमने बीच में से पिंक वाला अमरूद चुनवा लिया और वही कटवा के खाने लग गए। और अब हम लंच करने आए हैं। हमें एक रेस्टोरेंट मिला था, राजपूताना रेस्टोरेंट। वहाँ पे हमने दाल मखनी और चावल खाया, और आरव देखिए कैसे चाट के दाल मखनी खा रहा है। फिर हम निकल गए दिल्ली की तरफ। जयपुर को हमने टाटा बाय बाय बोल दिया, और ये हम दिल्ली की तरफ जितना जाते जा रहे हैं उतना ही यहाँ पे धुंध बढ़ता जा रहा है।
पूरे रास्ते हमने बहुत ध्यान से ड्राइव करते करते हम आए और पूरा दिल्ली के साइड में धुंध था, जबकि जयपुर में वेदर बिल्कुल क्लियर था और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी जितना दिल्ली में था। ऐसे ही हम घर पहुंच गए। तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अब हम लोग खाना खा के सो जाएंगे। और खाने में मैंने खिचड़ी बनाई है, ज़्यादा हैवी नहीं बनाया है। और आरव और मुझे बहुत ठंड लग रही है क्योंकि जयपुर में बिल्कुल ठंड नहीं था और यहाँ पे दिल्ली में वहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग पे, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय। बाय बाय।